सबसे पहले बोले माशाल्लाह, फिर आगाज़ करते हैं वीडियो का। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, आबाद रखे और आज़ाद रखे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नातिया नैना चैनल। मैं आई G6 मरकज़, तो यहाँ पे मुझे नज़र आई डॉलर शॉप। मैंने सोचा चलो जी विज़िट करते हैं और आप सबको भी विज़िट करवाते हैं, क्योंकि हर डॉलर शॉप जो है हर दूसरी डॉलर शॉप से चेंज होती है, यानी कि चेंज चीजें होती हैं, सेम चीज नहीं होती। वैरायटी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे जो बर्तन है ना, बड़े ही कमाल के थे। अगर आप में से भी किसी को कोई भी बर्तन चाहिए, किसी भी किस्म की क्रॉकरी चाहिए, मैं तो कहती हूँ डॉलर शॉप से आके ले लें, क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं ना वो हो जाती हैं खत्म। जैसे चाय के कप हो गए, गिलास हो गए, या फिर प्लेट्स वगैरह हो गई, तो यहाँ पे हर चीज ही अवेलेबल थी। बाउल भी, शाउल भी और ज्वेलरी भी थी यहाँ पे। और मैं देख रही थी कि ज्वेलरी में ऐसा क्या है जो मेरे दिल को भा जाए, लेकिन मुझे ज्वेलरी में से कुछ पसंद नहीं आया था। मेरा तो दिल था मैं बर्तन ले लूं, लेकिन मैंने बर्तन भी नहीं लिए थे, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे। तो कप्स तो मुझे पसंद आते ही रहते हैं, कप्स का कह सकते हैं। यहाँ से मैंने कुछ कप लिए थे, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 लिए थे एक जैसे। वो भी आपको दिखाना पड़ेगा चाय डाल के, क्योंकि हर खबर पे नजर रखते हैं आप। ये रही मैं, इसके साथ जो है ना मैं देखना चाह रही थी और क्या कुछ न्यू है, कुछ न्यू नज़र आ जाए, तो ये सब कुछ आपके सामने ही है। अभी तो हम चल रहे हैं बर्तनों के इर्द गिर्द ही, क्योंकि बर्तन ही बर्तन था। बर्तन इतना था ना, इतना था कि पूरा माल, पूरी शॉप ही बर्तनों से भरी हुई थी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था। मेकअप भी थोड़ा था और ज्वेलरी का भी एक पोर्शन था, लेकिन बर्तन जो है ना, हर जगह बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन। और घर की डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी कुछ था, जैसे कि ये हो गई सीनरियाँ, तो ये प्लास्टिक के बर्तन भी थे, यानी कि प्लेट्स वगैरह। और ये जो बाउल है ना, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, ब्लू पोल्ट्री वाले बाउल। और क्या दिखाएं हम आपको, इसका रेट जो है ना, मैंने पूछा बाउल विद स्पून 280, यानी कि डॉलर का रेट 280 है, तो ये भी 280 का ही था। और अगर बर्तनों का रेट देखा जाए तो ये डिफरेंट था, 280 से ऊपर ऊपर का था, नीचे नीचे का नहीं था। अच्छा, ये कैटल ना, मैंने एक कैटल इस तरह की ली हुई है, जो कि मैंने ली थी मिनीसो से, बहुत ही प्यारी है। उसको मैंने छुपा के रखा हुआ है कि कहीं टूट ना जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो इस कैटल को उठा के ना मुझे उस कैटल की याद आ गई। ये कैटल जो है ना, ये देखने में पता नहीं अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, लेकिन जब मैंने इसको हाथ लगाया तो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पे ये सारे थे आर्टिफिशियल फूल ही फूल। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी थी वो थी ये मौसम। चेक करें मौसम, मौसम मौसम, क्या सुहाना है ये मौसम, मौसम। अच्छा, तो यहाँ पे हमें याद आ गया लंच। लंच में क्या खाया जाए, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि एक जगह से साग बहुत अच्छा मिलता है। मैंने कहा चलो जी टेस्ट कर लेते हैं उस एक जगह से साग को। मौसम भी था, दस्तूर भी था और दिल में फतूर भी था। पंजाब की मशहूर सौगात मकाई दी रोटी ते सरसों दा साग ते नाल सी मक्खन। जी हाँ, बटर जिसको बोलते हैं, मक्खन लगाते हैं लोग हमें। तो थोड़ा सा टाइम था, हमने कहा चलो जी यहाँ पे थोड़े से अपने टशन दिखा लेते हैं। अगर तो आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी से हैं, आपको इस जगह का ज़रूर पता होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कौन सी जगह है। साथ ही साथ अगर आप गलती से मेरे चैनल पे आ गए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करते जाएं। फाइनली घूम घुमा के हमें बैठना ही पड़ा, क्योंकि हमारा साग आ गया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि साग का टेस्ट क्या था। सच बताऊंगी, क्योंकि झूठ में क्या रखा है। प्राइस तो इतने ज़्यादा नहीं थे इस प्लेट के। हमने सोचा क्यों ना पहले एक प्लेट मंगवा के उसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में इतना ज़्यादा लाजवाब नहीं था। और जो है ना, मकाई की रोटी की तो बात ही कुछ हो रहा है। मकाई की रोटी का टेस्ट कह सकते हैं अच्छा नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा था। बटर जो है ना 1 स्पून से भी कम था। और जो है ना, इसको तड़का अच्छी तरह से नहीं लगा हुआ था। इसमें हल्का हल्का सा ना पानी था और थोड़ा सा कच्चापन भी था। अगर आप में से किसी को पता हो इस्लामाबाद या रावलपिंडी का, जहाँ से साग कमाल का मिलता हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन क्या कहते हैं, खा लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक प्लेट जो है ना मैं लेके आई थी घर के लिए। नेक्स्ट डे पता है मैंने क्या किया, इसको ना तड़का लगाया बटर का और थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए और मज़े मज़े से खाया। तो यहाँ पे हम कहाँ पे आए हैं, हम आए हैं तहजीब। हमने कहा यहाँ से ना
ब्रेड वगैरह ले लेते हैं और न्यू ईयर के लिए केक भी ले लेते हैं, घर पे सेलिब्रेट कर लेंगे। आपको पता तहजीब की तो बात ही कुछ और है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा फ्रेश होती है, हर चीज़ क्या बताऊँ। अभी मैं आपको तहजीब के बाहर का दीदार करवाती हूँ। पता चल रहा था कि न्यू ईयर आ गया है और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी, इतना रश था, कुछ लोग पिज़्ज़ा ले रहे थे। यहाँ पे इंडोर तो है नहीं, आउटडोर है। आउटडोर में भी यकीन कीजिए बैठने की जगह ही नहीं थी, यानी कि इतना ज़्यादा रश था। तो ये है न्यू ईयर की तैयारियाँ, यानी कि 2026 की। इतना ज़्यादा सजा हुआ था ना माशाल्लाह, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, खूबसूरती तो ऐसे लगता है 2026 में थी। अल्लाह से दुआ है कि 2026 जो है ना हर इंसान के लिए खुशियां ही खुशियां लेके आए, आमीन। तो यहाँ पे जैसे हम घर पहुँचे तो मैंने कहा चलो जो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने डॉलर शॉप से क्या लिया था। मैंने ये वाले कप्स लिए थे, कप नहीं लिए थे, कप्स लिए थे। तो मैंने ना उस भाई से पूछा कि ये जो कप है इसको हम माइक्रोवेव ओवन में रख सकते हैं। उसने कहा रख सकते हैं, लेकिन इनको माइक्रोवेव ओवन में नहीं रख सकते। मैंने रख के देखा था तो लग पता गया था, बचत हो गई थी। तो ये था मेरा ड्रेस जो मैं वेयर करके गई थी। मैंने कहा चलो जी आपको थोड़ा सा ड्रेस भी दिखा देती हूँ। अब आते हैं ज्वेलरी की तरफ। जाते जाते ना मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा चलो जी 2 झुमकियाँ ले लेते हैं, कुछ अच्छी लग रही थी। हल्की फुल्की चीज़ भी कभी कभी ले लेनी चाहिए। तो ये थी झुमकियाँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि दोनों झुमकियों में से कौन सी झुमकी ज़्यादा अच्छी है। एक थोड़ी सी बड़ी थी और एक छोटी थी। अच्छा, तो फर्स्ट डे था चाय का इस कप में, न्यू ईयर के साथ, मीन्स के आप सबके साथ। तो मैंने कहा चलो जी इन कपों में चाय डालते हैं और साथ में केक को नोश फरमाते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी तो हमने सोचा केक के साथ चाय भी बना लेते हैं। मैंने फटाफट से चाय बनाई और उसके बाद आके केक को बाहर निकाला। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें केक है। जब मैंने इसको खोला तो इसमें केक ही था। सवाल ये पैदा होता है कि केक को देख के दोबारा से मुंह में पानी क्यों आ गया, क्योंकि मैं कर रही थी वीडियो को एडिट। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैंने मिल के दुआएं मांगी और तो और केक को कट किया। अच्छा, पता है क्या, जब हम घर आए ना केक को निकाला तो याद आया कि इस पे हैप्पी न्यू ईयर भी लिखवा लेते। अच्छा, इसका जो फ्लेवर था ना, वैसे मुझे याद नहीं है इसका फ्लेवर, कॉफ़ी फ्लेवर था, बहुत अच्छा था। और इसकी लेयर जो है ना, लेयर बड़ी कमाल की थी, चॉकलेट चिप थी लेयर्स में ना। टेस्ट बहुत ही अच्छा था और जो क्रीम है ना बहुत ही कम थी, क्योंकि कुछ बेकरीज के केक ऐसे होते हैं जिन पे इतनी ज़्यादा क्रीम होती है ना, क्रीम होने की वजह से केक जो है ना अच्छा ही नहीं लगता। ये केक इतना फ्रेश था और जूसी टाइप केक था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना केक को खोल खोल के दिखा रहे थे। मैंने कहा चलो जी मैं भी ये वाला करतूत कर लेती हूँ। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी एक्टिविटी और मेरा न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, वो भी आप सबके साथ। दुआ में याद रखा करें, दुआएं लें और दुआएं दें। ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं रखा, आज इंसान है कल इंसान नहीं होगा, इसीलिए अच्छे अमाल करके जाएं, किसी का बुरा मत सोचें, क्योंकि अल्लाह सब देखने वाला है, अल्लाह सब देख रहा है। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी मिरर के सामने। मैं देखना चाह रही थी ये जो मिरर है कितनी तारीफ करता है मेरी। पीछे चीज़ों को तो इग्नोर मारना है, क्योंकि घर घर की बात होती है, ये तो घर घर की कहानी है। अब हर चीज़ को छुपा के इंसान नहीं रख सकता। इसके साथ ही करते हैं गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।